तेजस्वी यादव का अचानक से चार्टर प्लेन से हैदराबाद जाने का जो कार्यक्रम निश्चित हुआ और ये भी एकदम अचानक हुआ और कौन कौन उनके साथ थे, इन सारी बातों ने कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा के रख दिया है। आखिर ऐसा क्या ज़रूरत था कि तेजस्वी यादव को हैदराबाद जाने की ज़रूरत महसूस हुई, और वो भी वहाँ के जो मुख्यमंत्री तेलंगाना के हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने चार्टर प्लेन भेज करके तेजस्वी यादव को हैदराबाद बुलाया। उनके साथ जो शख्स थे वो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े दिग्गजों में से हैं। इन सब बातों को लेकर के आखिर तेजस्वी यादव क्यों गए थे, ये सवाल सबके जहन में है। यूं ही घूमने तो गए नहीं थे, क्योंकि उन्हें दिल्ली जाना था उसी दिन, और उनके पूरे परिवार को दिल्ली जाना था। आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव सुबह सवेरे हैदराबाद के लिए रवाना हुए। चार्टर प्लेन से वो हैदराबाद गए और उसके बाद एयरपोर्ट पे वहाँ से लौट करके वो इंतज़ार कर रहे थे। उनकी फैमिली के बाकी के मेंबर, उनकी माँ, पत्नी और भाई तेज प्रताप यादव सभी एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया। अब आप इस पूरे मामले को अगर देखें तो जो सूत्र बता रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक कारण है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में जिस तरह से महागठबंधन के भीतर सब कुछ चल रहा है, वो 24 सीटों का जो एमएलसी चुनाव है उसके लिए और आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर के तेजस्वी यादव को के चंद्रशेखर राव ने तलब किया था हैदराबाद में। दोनों के बीच में तस्वीरें सामने जो आ रही हैं, उन तस्वीरों में कुछ भी आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इन सब के पीछे जो कांग्रेस ने एक बड़ा मुहिम छेड़ दिया है कि वो अपने अनुसार महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ तो वो अलग से फैसला ले सकती है। ये आपको पता है कि पहले भी हो चुका है, और इसका सीधा सीधा घाटा जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को होना निश्चित होता। उपचुनाव में आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू सहित एनडीए एकजुट नजर आया, और दोनों ही सीटों पर उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान और तारापुर में नीतीश कुमार की पार्टी को अधिकृत किया गया और सभी मिलकर के चुनाव लड़े। लेकिन महागठबंधन में खेल गड़बड़ा गया, और यही कारण था कि तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ा। इतना प्रयास करने के बाद भी तेजस्वी यादव की हैदराबाद यात्रा के पीछे कहा यह जा रहा है कि 24 सीटों के जो एमएलसी के चुनाव होने हैं उनको लेकर के पूरी तरह से योजना और बहुत सारे कैंडिडेट का नाम फाइनल करने के लिए हैदराबाद गए थे। कहा यह जा रहा है कि हैदराबाद से ही वहाँ मैच फिक्स करने का पूरा प्लान बन रहा है। अब समझ सकते हैं कि ये जो सीटें हैं ये धनबल पर आधारित हैं, और जिसके पास धन है वही इस सीट को लड़ सकता है और इस पर जीतने का बूता रख सकता है। आप समझ रहे हैं कि ये जो 24 सीटें हैं इस पर जो भी लड़ते हैं वो कोई सामान्य लोग नहीं होते हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर के कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस को समझाने के लिए और कांग्रेस की सीटें जितनी मिल रही हैं उन सब पर अधिकांश लोगों को फाइनेंस करने की भी बातें सामने आ रही हैं। अब कितनी सच्चाई है ये तो अलग है, लेकिन सुनील सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी और भोला यादव जैसे दिग्गजों के साथ तेजस्वी यादव की चार्टर प्लेन से हैदराबाद यात्रा और उस यात्रा का मकसद अब तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कारण कि न तो कोई कार्यक्रम था, न कोई ऐसा ओकेज़न था, लेकिन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उस बातचीत में सीधी तौर पे कहा जा रहा है, और इसके सबूत पहले भी मिल चुके हैं कि साउथ के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे नेता हैं जो बिहार में अपना हस्तक्षेप खास करके एमएलसी चुनाव में रखते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो कुछ भी बातें इन दोनों के बीच में हुई हैं वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी तक अड़ी हुई है और एक डेग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब इस हैदराबाद यात्रा से क्या निकल करके आता है हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।